हाँ जी शिल्पा, आपका हाथ ऊपर देख रहा हूँ। भैया, you say astrology is a science. काफी हद तक it's like correct. I agree to that. But like sometimes you watch these astrologer predict for the month or the year. तो सबकी अलग अलग predictions क्यों रहती है? साइंस तो एक ही है, मतलब कि सन एंड मून तो एक ही है, तो सबके अलग अलग predictions क्यों आती हैं फिर? मैं जवाब देता हूँ। Something very similar भी हो, so many of them are extreme. कोई कुछ बोल रहा है तो कोई कुछ बोल रहा है. मैं आ रहा हूँ बिल्कुल। इसको ऐसे समझें, एस्ट्रोलॉजी अपने आप में साइंस है, लेकिन जो ये अखबारों में जो प्रिडिक्शंस लिखते हैं, टीवी पर बताते हैं, रेडियो पर सुनाते हैं, ये कोई साइंस नहीं है, हो भी नहीं सकती है। कैसे इतने सारे लोगों का प्रिडिक्शन सेम होगा? ठीक है, वो एक एंटरटेनमेंट है, एडवर्टीजमेंट कह लो, एंटरटेनमेंट कह लो, लोगों को इम्प्रेस करना कह लो। भारतीय ज्योतिष में वो कहीं है ही नहीं, कहीं स्टैंड ही नहीं करता है। हाँ, इंडिविजुअल का आप प्रिडिक्शन करो वो समझ में आता है, लेकिन एक कलेक्टिव प्रिडिक्शन जो ये करते हैं, हाँ, कमोडिटीज का, वर्ल्ड की मतलब मौसम का, ये सब का, ये एक अलग चीज है। लेकिन जैसे कि लोग वो राशियों का प्रिडिक्शन करते हैं, वो सही नहीं है। तो उसका लोगों ने अपना अपना कुछ कुछ बेसिस बनाया हुआ है। ठीक है, तो हर कोई अपनी अपनी बेसिस पे करता है, बट दैट इज नॉट द फाउंडेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी कहीं भी, जो भारतीय, जो पराशरीय एस्ट्रोलॉजी है, वो कहीं भी इस तरह के प्रिडिक्शन में नहीं है। तो जो जिसका फाउंडेशन ही गलत हो, वो सही कैसे हो सकता है? ठीक है, जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन का कोई मतलब नहीं है। मैंने आज तक कभी भी किसी को नहीं कहा कि कोई भी जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन, हाँ एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ो, और सभी का डिफरेंट होएगा उसमें, क्योंकि सबने अपना अपना तरीका बनाया हुआ जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन करने का। ठीक है, तो उसको मैं एंटरटेनमेंट वैल्यू से ज्यादा नहीं ले सकता। प्लस उसमें एक बहुत वाइड वैरायटी ऑफ लोगों को कवर किया जाता है, तो उतने वाइड वैरायटी के लिए फिर आप क्या कुछ कॉमन जनरल चीजें बोल दोगे जो सब पे नहीं अप्लाई होंगी? कुछ चीजें कुछ पे, कुछ चीजें कुछ पे, तो वो कोई बहुत साइंटिफिक सिस्टम नहीं है। वो एक सिस्टम है उनके तरीके से, लेकिन वो कोई साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम नहीं है। और इन्हीं चीजों ने एस्ट्रोलॉजी को बदनाम किया है। हाँ, पूनम जी का सवाल। हाँ, मैं कह रही थी कि जो इन लोग होते हैं, जो टीवी पर जैसे महीने की या राशि का प्रेडिक्शन करते हैं, तो ऐसा हो, ये तो नहीं है कि जैसे कि हर राशि का एक पैटर्न होता है फॉलो करने, जो एवरी टाइम होता है। मे बी वो प्रेडिक्ट करते हैं जिसको हम गलत सकते हैं, हमें उनके प्रेडिक्शन पर नहीं जाना चाहिए, पर हर राशि का और हर वक्त पर उसका जो पैटर्न चेंज होता होगा। जैसे एक पर्टिकुलर पैटर्न पे चल, ये कि इस महीने में इस राशि का इस तरीके से होगा, इस राशि का इस तरीके। हाँ, शायद मैं उन लोग एक वो सेकंड के लिए प्रेडिक्ट करते रोकूं पूनम जी? हाँ, एक सवाल पूछता हूँ, राशि का मतलब क्या होता है? जो मंथ में इसमें हम लोग पढ़ते हैं, हर एक वक्त पर, हर महीने, हर वक्त और हर दिन में। मेरी बात को सुनना और ये बताओ कि राशि का क्या मतलब होता है? आपने राशि शब्द का इस्तेमाल किया, तो मैं पूछ रहा हूँ कि राशि का मतलब क्या होता है? उतना ज्ञान नहीं है कि राशि मतलब, आई नो ओनली कि वो जैसे मेष, वृष और ये, उसको हर को डिवाइड किया है। अपने जो कैलेंडर है उसके आपकी हिसाब से। राशि क्या है? मेरे को तो, मैं इंग्लिश के हिसाब से लियो हूँ। तो आप किस हिसाब से पढ़ते हो? मैं तो लियो ही देखती, हिंदी का तो मुझे भी नहीं पता है, इसलिए अच्छा, मैं
दिखती नहीं। नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया है पूनम जी। मैं जो ये सवाल मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ना, वो बहुत रीजन से पूछ रहा हूँ, और जो लोग हाँ सुन रहे हैं तो जरा सा ध्यान से सुने मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ। तो पूनम जी ने जैसे जो बताया, और ध्यान से सुने, बड़ी मजेदार बात है ये, कि पूनम जी ने कहा कि जो राशियों का प्रिडिक्शन होता है, अब इस चीज को सुने, भारत में राशि का मतलब होता है आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में था उसको राशि बोलते हैं। हाँ चंद्रमा की राशि आपकी राशि हो जाती है। आपके जन्म के समय जो चंद्रमा जिस राशि में था वो आपकी राशि हो गई। हाँ ठीक है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो सूर्य की राशि पर चलते हैं कि आपके जन्म के समय सूर्य कौन सी राशि में था। ठीक है। और उसको वो सन साइन कहते हैं। तो आप देखो, मेरी बात को गलत नहीं लेना, आपको या लोगों को ये भी नहीं पता कि उनकी वो वो क्या पढ़ रहे हैं। वो अपनी भारतीय राशि के हिसाब से अपनी चंद्र राशि के बारे में पढ़ रहे हैं, या वेस्टर्न के हिसाब से अपनी सन साइन के बारे में पढ़ रहे हैं। राशि का और एक सन चीज साइन और, बिल्कुल अलग चीजें हैं। हाँ समझ रहे हो मेरी बात को? एक मेरी चीज बात को ये गलत जो नहीं लेना, कुछ मैं समझाने के पेपर लिए बता में रहा हूँ। ये बहुत आपके अच्छा नाम सवाल है। से होता है। हाँ। नहीं, ये डिफरेंस कैसे करे? कुछ पेपर में आपका क्या नाम है, जैसे मेरा नाम पूनम है तो प से, तो वो कहते हैं प से आपकी राशि हाँ। देखने के लिए। कुछ में आपका जो मतलब डेट जो भी रहा होगा, जो हिंदी वाला जो मेष राशि और ये सब होता है, उसमें एक में आता है शब्द, आपका जो नाम प्रयोग करने वाला नाम है, जैसे मेरा पूनम है तो प से बोलते हैं। अब उसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं हिंदी वाला कभी भी नहीं देखती हूँ। और कुछ में वही कहते हैं तो कि मैं बता आपकी रहा हूँ। राशि क्या है, मैं वही तो उसमें बता रहा गड़बड़ हूँ। हो जाता है। मैं वही तो बता रहा हूँ। अब देखें, इंडियन सिस्टम देखता है। अब मैं थोड़ा सा, ये सवाल है इसलिए इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोगों को थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी की समझ थोड़ी और गहराई से आए। ठीक है। इंडियन सिस्टम जब राशि कहता है तो वो चंद्र की राशि मीन करता है कि चंद्रमा कौन सी राशि में था आपके जन्म के समय। ठीक है। चंद्र को आपका मन माना गया है। एस्ट्रोलॉजिकली चंद्र आपके मन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी अगर राशि हमें पता है तो हमें थोड़ा सा पता है कि आपका मन कैसे चलता है। ठीक है। अच्छा, तो राशि, अब मैं बताता हूं, चंद्रमा से है, और चंद्रमा का जो मूवमेंट है, चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में रहता है। 2.25 दिन के बाद चंद्रमा की राशि बदल जाती है, वो दूसरी राशि में चला जाएगा। फिर अगले 2.25 दिन के बाद वो वहां से तीसरी राशि, अगले 2.25 दिन के बाद वो वहां से चौथी राशि, ऐसे 2.25 दिन में राशि बदल जाती है। ठीक है। हर दिन नक्षत्र बदल जाता है। एक मोटा मोटे समझने में, नक्षत्र का मतलब क्या? उस राशि के अंदर उस दिन चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है। और हर नक्षत्र के 4 चरण है, 27 नक्षत्र है, और हर नक्षत्र का 4 चरण है। यहाँ पे कुछ बहुत खूबसूरत चीजें समझाने जा रहा हूं, जिनको भी इंटरेस्ट हो सुन लें। तो 27 नक्षत्र के जो 4 चरण है, तो हर चरण का एक अक्षर है। ठीक है। क से शुरू करके और पूरे हर चरण का एक अक्षर है, कुछ अक्षर है समझ लो। तो इसलिए कहते हैं कि जिस नक्षत्र में जन्म हुआ हो और उस नक्षत्र के कौन से चरण में जन्म हुआ है, उस चरण का जो अक्षर है, उस अक्षर से पंडित आपका नाम रखते हैं, जो पंडित वाला नाम रखा जाता है। अब क्या हो गया, जो लोग कहते हैं कि अपने नाम से राशि देखो, वो इसका ठीक उल्टा कर रहे हैं कि जो भी आपका नाम है वो आपका मान लिया गया कि वो नक्षत्र और वो चरण है। नाम तो कुछ भी रख लेते हैं। ठीक है। उसका आपका जन्म की राशि नक्षत्र से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो सिस्टम ये है कि जन्म का राशि नक्षत्र और उसके चरण के ऊपर जो अक्षर निकलता है उससे नाम। लेकिन आपका नाम
अगर उससे नहीं रखा हुआ, आपका नाम कुछ भी है, तो उससे हम आपका नक्षत्र और राशि और ये कैसे मान लें? ठीक है, ये मैं कह रहा था कि इन चीजों का फाउंडेशन ही गलत है। एस्ट्रोलॉजी इस तरह से जनरल प्रिडिक्शन के लिए बनी ही नहीं है, ये उसका नेचर नहीं है। फिर भी लोग उसको घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के एक जनरल प्रिडिक्शन का लोगों को इंटरेस्टिंग, मतलब लोगों का इंटरेस्ट जगाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि उसको आप सिर्फ एंटरटेनमेंट वैल्यू पे ले लो, उसको आप सीरियसली नहीं ले सकते हो। ठीक है, यही मैं समझाना चाह रहा था कि अब इस चीज को समझने की कोशिश करें कि राशि, नक्षत्र, सन साइन और राइजिंग साइन, जन्म लगन, नॉर्मल इंसान को ये डिफरेंसेस भी नहीं पता है और वो उसको इंटरमिक्स करते रहेंगे। अब जो वेस्टर्न के हिसाब से होता है वो सन साइन से चलता है, उसका और इंडियन राशि का कोई ताल्लुक ही नहीं है। आपका सन साइन कुछ भी हो सकता है और आपकी राशि बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। अब अगर किसी ने इंडियन राशि के हिसाब से लिखा हुआ है और आप वेस्टर्न सन साइन के हिसाब से वो साइन देख करके आप पढ़ोगे तो उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि बेसिस ही डिफरेंट है। तो मैं ये समझाना चाह रहा था। और जो ये नक्षत्रों की बात पे आया मैं, तो एक बात छोटी सी यहाँ पर ये थी, 27 नक्षत्र हैं और 27 नक्षत्र, हर नक्षत्र के 4 चरण हैं। तो 27 गुना 4 कितने हुए? 108। 108 में सारे नक्षत्र के सारे चरण आ जाते हैं। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा था कि कई बार लोग मुझसे ये सवाल करते हैं, और चूंकि ये टॉपिक थोड़ा सा उसके करीब है इसलिए मैं इस चीज को ले रहा हूं कि 108 का अंक, ये भी ज्योतिष से आए, जो शुभ अंक 108 मानते हैं, ये भी ज्योतिष से है। और कैसे कैसे है समझे, 27 नक्षत्र और उनके 4 चरण, 27 गुणा 4 108, 12 राशियां, और 12 राशियों में हर राशि के 9 भाग। समझे, ये कैसे होता है? अगर हम मेष से शुरू करें तो मेष राशि में पहला भाग मेष का, दूसरा भाग वृषभ का, तीसरा भाग मिथुन का, चौथा भाग कर्क का, पांचवा भाग सिंह का, छठा भाग कन्या का, सातवां भाग तुला का, आठवां भाग वृश्चिक का और नौवां भाग धनु का। अब उसके बाद दूसरी राशि आ जाएगी वृषभ राशि। वृषभ राशि में पहला भाग होगा, नहीं वृषभ का नहीं होगा, पहले उसमें धनु पे एंड हुआ है, तो ये अब पहला इसका मकर का होएगा, दूसरा भाग इसका कुंभ का होएगा, तीसरा भाग इसका मीन का होएगा, चौथा भाग मेष का होगा, पांचवा भाग वृषभ का होगा। तो 12 राशियां और 12 राशियों में हर राशि के 9 भाग। 12 गुणा 9 कितना हुआ? 108। 108। कहीं से भी आप इसको, जब जैसे जैसे मैं बता रहा हूं ना, आप कहीं से भी जाओगे ना 108 के अंक पे पहुंचोगे। यानी कि आपने 108 कवर किया तो आपने सब कवर कर लिया, 12 राशियों को भी कवर कर लिया, टाइम्स उनके 9 भागों को भी, 27 नक्षत्र और उनके 4-4 चरणों को भी। ये 108 की पीरियोडिसिटी बहुत ज्यादा है और इसीलिए हमारे मंत्र, हमारी मालाएं 108 के शुभ अंक पे चलती हैं। ठीक है, मैं इसको बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एस्ट्रोलॉजी को आप जितना जानोगे, आपको सनातन धर्म, अध्यात्म, बहुत सारे हमारे फेस्टिवल्स, बहुत सारी हमारी चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा ये क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ये वैसे क्यों है। अब मैं पूनम जी के सवाल को थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूं कि
जो राशि का सिस्टम है वो भी एक अप्रोक्सीमेट सिस्टम है, जो सन साइन का सिस्टम है वो भी एक अप्रोक्सीमेट सिस्टम है। अब इन सबसे भी ज्यादा एक जो सिस्टम है वो है आपका जन्म लग्न, राइजिंग साइन। अब जैसे सूर्योदय होता है, ठीक है, और सूर्यास्त होता है, सुबह सूर्योदय होता है और शाम को सूर्यास्त होता है, उसी तरह से 12 की 12 राशियां हर दिन उदय होती हैं और अस्त होती हैं। तो आपके जन्म के समय उस स्थान पे कौन सी राशि उदय हो रही थी, वो आपका राइजिंग साइन है, उदय होने का, उसको जन्म लग्न कहते हैं। उसका आपके ऊपर में इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा होता है, आपकी राशि से भी ज्यादा, आपकी सन साइन से भी ज्यादा। एक ही राशि में 12 जन्म लग्न हो सकते हैं और एक ही सन साइन में भी 12 जन्म लग्न है, ठीक है। इसलिए जन्म लग्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा आपके बारे में बताता है, जिसको कि इंग्लिश में राइजिंग साइन कहते हैं, हिंदी में लग्न कहते हैं या जन्म लग्न कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में एक और शब्द है असेंडेंट, असेंडेंट मतलब कि जो उठ रहा है। तो ये समझें कि जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी चलती है वो सन साइन पे चलती है, ईस्टर्न जो हमारी जो राशि है वो मून साइन है, लेकिन इन दोनों से भी जो ज्यादा बड़ा सिग्निफिकेटर है वो है राइजिंग साइन, जन्म लग्न, असेंडेंट। राइजिंग साइन के लिए हमें आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये तीनों डिटेल चाहिए, तब राइजिंग साइन निकल पाएगा, क्योंकि हर दिन वो चेंज होता रहता है, उसका टाइमिंग चेंज होता रहता है। आज अगर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक राइजिंग साइन मान लो मेष है, तो कल 5:56 से ही मेष शुरू हो जाएगा और 7:56 पे खत्म हो जाएगा। जस्ट एक समझ के लिए बता रहा हूं, तो वो चेंज होता रहता है। इसलिए एस्ट्रोलॉजर आपका डेट, टाइम, प्लेस मानता है कि वो आपका डेट ऑफ बर्थ डालेगा, टाइम डालेगा, और उस प्लेस से लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड से वो कैलकुलेट हो जाएगा कि जिस समय उस स्थान पे, जिस स्थान पे आपका जन्म हुआ, उस दिन, उस साल, उस महीने, उस तारीख पे, उस टाइम पे कौन सी राशि उदय हो रही थी। उस वहां से आपकी हॉरोस्कोप की शुरुआत होती है, जब आपका राइजिंग साइन पर समझ में आता है, जब आपका राइजिंग साइन पकड़ में आता है। और राइजिंग साइन को जब आप ढंग से समझोगे, मैंने उसके ऊपर लिखा भी था कि राइजिंग साइन को जब आप ढंग से समझोगे तब आपको पर्सनालिटी समझ आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पर्सनालिटी डिटरमिन होती है राइजिंग साइन से, हेल्थ पैटर्न डिटरमिन होता है राइजिंग साइन से, आपके ट्रेट्स डिटरमिन होते हैं राइजिंग साइन से। उसके बाद जो भी राइजिंग साइन के ऊपर प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस है, कौन से प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है या कौन सा प्लैनेट राइजिंग साइन के अंदर है, उसका एक अपना एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो होगा वो एक अलग है। लेकिन मैं कभी प्योर राइजिंग साइन की बात करूं तो ज्योतिष में राइजिंग साइन का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। लेकिन राइजिंग साइन के ऊपर बेस्ड प्रेडिक्शन कोई नहीं लिखता है, जनरली नहीं लिखता है। रीजन ये कि अधिकांश लोगों को अपना राइजिंग साइन पता ही नहीं है। और एक और चीज बताता हूं कि जब आप एस्ट्रोलॉजी को समझने लगेंगे तो आप बंदे को देख के उसकी नेचर, उसके फिजिकल फीचर्स, उसकी नेचर, उसको देख के आप उसकी राइजिंग साइन को पकड़ना शुरू कर देंगे। और राइजिंग साइन को पकड़ लिया तो आपने उसके बारे में बहुत कुछ पकड़ लिया, सर ये उसकी पूरी राइजिंग साइन को, पर्सनालिटी टाइप पकड़ लिया। हाँ सर जी राइजिंग संजीव। साइन को लग्न बोलते हैं ना हिंदी में? हाँ, जन्म लग्न। हाँ ठीक है सर, ओके। हाँ, तो इसीलिए भी मैंने शुरू में कहा कि एस्ट्रोलॉजी को स्कूल्स में पढ़ाना चाहिए, सबको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज नहीं होने के कारण आप मिक्सअप करके देखेंगे चीजों को। सन साइन में आप राशि के हिसाब से देख लोगे, राशि में आप सन साइन के हिसाब से लिखी हुई चीज को देख लोगे, ठीक है। मैं जस्ट एक समझ के लिए बता रहा हूं कि ये एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी एस्ट्रोलॉजी की हम लोग अपने लोगों को नहीं दे पाए हैं, क्योंकि बाहर से आई हुई संस्कृति ने भारत की जन्मी हुई संस्कृति को क्वैकरी कह दिया, फॉल्स कह दिया, नेगेटिव इसको, ये कि एस्ट्रोलॉजी बेकार है, बकवास है, क्योंकि उनकी समझ से परे थी।
जब उनको थोड़ी समझ आनी शुरू हुई तो उन्होंने भी सनसाइन एंड लिंडा गुडमैन सनसाइन और किताबें, और उन्होंने भी इसके ऊपर पैसे बनाने शुरू कर दिए। अगर ये इतनी गलत थी तो तुम क्यों पैसे बना रहे हो उसके ऊपर? मैं समझा रहा हूं। तो अगर हम अपनी चीजों को नहीं पढ़ाएंगे तो कोई और गलत तरीके से हमारी चीजों को पढ़ाएगा। एस्ट्रोलॉजी की समझ आपको अपने बारे में समझ देगी। पहले तो दुनिया को छोड़ दो, एक बार को दुनिया को भूल जाओ, परायों को भूल जाओ, दूसरों को भूल जाओ, आपको अपने बारे में समझ आने लग जाएगी, बड़ी स्ट्रांग समझ आने लग जाएगी अपने बारे में। ठीक है, अपने हेल्थ के बारे में, अपने बारे में जो चीजें चल रही हैं। सबसे बड़ा तो क्या होता है, कई बार इंसान को पता नहीं होता है, सिर्फ उसको जब समझ आ जाए कि नहीं ये तो मेरे एस्ट्रोलॉजिकल साइंस है, इससे रिलेटेड है, ठीक है, तो उसके एक मन की घबराहट भी दूर हो जाती है कि नथिंग अनयूजुअल। और एस्ट्रोलॉजी की जो सबसे बड़ी बात है कि एस्ट्रोलॉजी में हर चीज का उपाय मौजूद है। ये दुनिया की अकेली एकमात्र ऐसी साइंस है जिसमें कि हर प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन है। बजाते कोई ढंग से एस्ट्रोलॉजी को जानता हो और प्रॉब्लम को पकड़ सके और उसका सही सॉल्यूशन बता सके। जैसे अगर कोई डॉक्टर ढंग का डॉक्टर नहीं है और ढंग से अगर उसका डायग्नोसिस नहीं करेगा तो ढंग से उसका मेडिसिन नहीं बताएगा, सही मेडिसिन नहीं बताएगा, सही इलाज नहीं हो पाएगा। तो उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी में भी अब जितने जो एस्ट्रोलॉजी की इतनी नॉलेज नहीं रखते वो क्वैकरी की तरफ जो है, क्वैक एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, जो क्वैकरी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं, एस्ट्रोलॉजी के नाम पर वो कर रहे हैं, उसमें से ज्यादातर के हिसाब से बुरा आपका जो होता है तो वो सिर्फ शनि की वजह से होता है। मैंने कहीं से घुमा फिरा के वो शनि पे ही ब्लेम डालना है। जी शनि का कि 7.5 चल रही है तो शनि का ढैया चल रहा है तो शनि की चढ़ती चल रही है। मैं एक बात बता रहा हूँ कि तो शनि की 7.5 चल रही है तो शनि का 19 साल का पीरियड चल रहा है। मतलब उन्होंने घुमा फिरा के ब्लेम शनि पे डालना है, जबकि ऐसा नहीं है। और इसीलिए फिर आप कई बार उपाय करोगे और आप कहोगे कि जी फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम शनि दे ही नहीं रहा है। प्रॉब्लम देने वाला हो सकता है राहु की वजह से चल रही, हो सकता है प्रॉब्लम बृहस्पति की वजह से चल रही हो, तो बृहस्पति का उपाय करोगे तो फायदा होगा ना। जहां प्रॉब्लम जिस सोर्स से आ रही है उस सोर्स का उपाय करना पड़ेगा ना। तो मैं वही बता रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी की सही नॉलेज रखने वाले भी लोग एक्चुअल में बहुत कम है, और मैं यही चीजें लोगों को बताता हूँ। अब आप चले जाओगे जी मंदिर के पंडित जी के पास या किसी के पास भी कि पत्री मिलानी है, ठीक है, और मैं जस्ट बता रहा हूँ उनको 30 सेकंड नहीं लगते हैं पत्री मिलाने में। क्यों? क्योंकि एक बना बनाया चार्ट आता है, लड़के का नक्षत्र देखो, इधर से लड़की का नक्षत्र देखो, दोनों जिस बॉक्स में मिलते हैं वहां पर गुण और दोष लिखा हुआ है। ठीक है, वो जन्म पत्री भी नहीं बनाते, ना लड़के की जन्म पत्री बनाते ना लड़की की जन्म पत्री बनाते, सिर्फ उसका राशि और नक्षत्र देखते हैं और नक्षत्र देख करके उस चार्ट से देख लेते हैं। हाँ जी, अगर 18 या उससे ज्यादा गुण मिलते हैं तो कहते हैं जी रिश्ता बहुत अच्छा है, और 18 से कम गुण मिल रहे हैं तो वो साफ कह देते हैं रिश्ता बिल्कुल बेकार है, जाओ मत करो। और 25 या उससे ज्यादा गुण मिल गए तो कहते हैं कि जी बहुत उत्तम रिश्ता है। ये सबसे बड़ा फ्रॉड है एस्ट्रोलॉजी के नाम पे। झूठ और फ्रॉड और मक्कारीपन, और इन चीजों ने एस्ट्रोलॉजी को बदनाम किया है। और इसमें गलती आम लोगों की भी है कि किसी को भी मंदिर के पंडित जी को पकड़ लिया कि जी जन्मपत्री मैच करनी है। मैंने इनमें से किसी को आज तक नहीं देखा कि जन्मपत्री मैच करने के लिए जन्मपत्री भी बनाई हो लड़के की और लड़की की। 30 सेकंड में डिसाइड हो जाता है कि ये मैच अच्छा है या नहीं है। और फिर क्या होता है, बदनाम कौन सा होता है? एस्ट्रोलॉजी बदनाम होती है। जिंदगी का इतना बड़ा फैसला 30 सेकंड में कैसे हो जाता है? अब मैं बता दूं, बर्थ
हॉरोस्कोप मैचिंग सबसे मुश्किल काम, सबसे डिफिकल्ट काम है, टाइम टेकिंग काम है। क्यों? इसमें एक नहीं, 2 जन्म पत्रियां कंप्लीट बननी चाहिए, उनकी दशाएं, अंतरदशाएं सब टोटल के साथ में। और नक्षत्र और गुण दोष तो देखे या ना देखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों की पहले तो जन्म पत्रियां बननी चाहिए, और ये देखो कि दोनों के ग्रह आपस में पहले फ्रेंडली हैं या नहीं। अगर दोनों के ग्रह आपस में फ्रेंडली नहीं है तो उनका रिश्ता फ्रेंडली नहीं होएगा, चाहे गुण उनके 36 ही क्यों ना मिलते हो। ठीक है, तो ये एस्ट्रोलॉजी के नाम पे जो जन्म पत्री मैचिंग का जो फ्रॉड चल रहा है, ये सबसे ज्यादा बदनाम करता है एस्ट्रोलॉजी को, क्योंकि वो लोग ढंग से जन्म पत्री को मैच ही नहीं करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर देखे हैं जिनको पत्री बनानी नहीं आती, लेकिन वो आपको जैसे एक्टिंग करते हैं पत्री बनाने की, और उसके बाद बोलने लगते हैं वो तुम्हारा तो ये खराब है, तुम्हारा वो खराब है, तुम ये पूजा कराओ, तुम ये उपाय करो, तुम वो करो। कभी कभी तुक्का सेट भी हो जाता है उनका, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका तुक्का हर बार गलत होता है, कभी कभी तुक्के सही भी हो जाते हैं। ठीक है, तो वो तो कहेगा कि जी इनको बड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी आती है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को जब हम पढ़ाएंगे स्कूल्स में, जब बच्चों को पता होगा, तो कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। मेरी यहाँ पर एक क्लाइंट है, और मैं बताता हूँ, मेरे पास वो बहुत आती थी, और आते आते वो काफी कुछ सीख गई, और उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड अपने एस्ट्रोलॉजर के पास लेकर के गया उसको, और उसका एस्ट्रोलॉजर उसको कुछ कुछ बताने लगा, उसके बॉयफ्रेंड का एस्ट्रोलॉजर उसको कुछ कुछ बताने लगा। तो लड़की ने उससे पूछ लिया कि अच्छा भाई, आप मुझे इतनी सारी चीजें बता रहे हो, ठीक है, ये खराब है, वो खराब है, ये ऐसा है, तो मेरा जन्म लगन क्या है, मेरा राइजिंग साइन क्या है? एस्ट्रोलॉजर भौचक, तो पत्री तो बनाई नहीं थी। जब उसने और 2-4 सवाल पूछ लिए, एस्ट्रोलॉजर के रंग उड़ गए। तब उसके बॉयफ्रेंड को भी समझ में आया कि इतने सालों से ये उसका भी बेवकूफ बनाता आ रहा था। फिर आई मेरे पास बैठी, हंसती रही, सारा किस्सा बताया उसने। मैं जस्ट एक बात बता रहा हूँ कि अगर हम थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ी सी एजुकेशन अगर हम लोगों को देंगे, इतना ज्यादा फायदा हो सकता है लोगों का अपने सेल्फ के लिए। मैं दुनिया के लिए नहीं कह रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी सी नॉलेज आपको खुद के लिए कितना फायदा दे सकती है। हुआ ये कि जब हमारा देश गुलाम हुआ तो हमारे को हमारी चीजों से शर्मिंदा किया गया, हमारी चीजों को पुल डाउन किया गया, और ये सब तो बेकार है, बकवास है, अंधविश्वास है, झूठ है। और हमने मान ली उनकी बात को, ये सब बेकार है, बकवास है, अंधविश्वास है, झूठ है, बिना सबूत के मान ली। उनसे सबूत भी नहीं पूछा कि सबूत बताओ कि ये अंधविश्वास कैसे, ये झूठ कैसे है। और अब वही लोग जो हमको पढ़ाते रहे कि ये अंधविश्वास है, ये झूठ है, हमसे सीख के आके अपने देश में इन्होंने इसी नाम पे बड़े बड़े बिजनेस खोल लिए। अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।